वेलकम बैक दोस्तों, अनदर एपिसोड ऑफ ड्रिबल एंड डायलॉग। आज फाइनली हमें आठों टीम्स प्लेऑफ्स की, दोनों ईस्ट और वेस्ट की। सो आई थिंक जो हमारे एनबीए फैंस हैं इंडिया में, उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट डे रहा। जीएसडब्ल्यू इज़ आउट ऑफ प्लेऑफ्स। यथार्थ, विवेक, आशीष, क्या व्यूज़ हैं? जीएसडब्ल्यू डज नॉट मेक इट। मेरा सिंपल व्यू है, चांस ही नहीं था वैसे भी विदाउट जिमी बीइंग इन द मिक्स। स्टेफ करी भी लास्ट के 2 हफ्तों में खेला है, तो मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। मेरे हिसाब से क्लिपर्स को हरा के यहाँ तक पहुंचे, वो भी बड़ी बात थी। बट ठीक है यार, ये वॉरियर्स का ईयर था भी। और आगे तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, वॉरियर्स का ये तो ईयर नहीं रहा, आगे भी तुम्हें लगता है कि वॉरियर्स मिक्स में रहेगी कि नहीं इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स? विवेक तू बता भाई, तुझे क्या लग रहा है वॉरियर्स का? पहली बात तो आज के लॉस पे क्या लगा, और फिर आगे क्या लग रहा है देखो वॉरियर्स का फ्यूचर। Yeah, I think somehow nothing seems enough. Championship window वॉरियर्स की इज ऑफिशियली क्लोज्ड। पिछले 3-4 साल से कभी ना कुछ करके हम बात करते थे कि वॉरियर्स विल रिमेन इन द मिक्स, बट नॉट एनी मोर। आई थिंक इट इज क्लियर दैट स्टीव कर नीड्स टू गो नाउ। उसकी इफेक्टिवनेस वैसे भी वैनिश हो ही गई थी आफ्टर ही लॉस्ट हिज लॉन्ग टर्म असिस्टेंट इन माइक ब्राउन। स्पेशली ऑफेंस की बात कर रहा हूं मैं। और मुझे तो लगता है कि स्टीव कर इज सैबोटाजिंग स्टेफ करीज लेगेसी। उसके लाइनअप चॉइसेस मुझे अच्छे नहीं लगते। उसका मिस अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल मुझे अच्छा नहीं लगता। सैंटोस को नहीं इंपॉर्टेंस देना, हाउ ही हैंडल्ड कुमिंगा, फेलियर टू यूटिलाइज सेथ करी। तो आई थिंक ऑल इन ऑल there is still just one heart and soul of the team, which is Steph Curry, and he still shows you that he can give you still 27 points per game at efficient shooting. And I think Curry deserves one more chance, but I don't know Warriors usko wo de payenge ki nahi de. Maybe they find a way, but I think championship window is officially closed. म्यूट हटा देगा तो आवाज आ जाएगी। हाँ आशीष, आशीष तुझे क्या लग रहा है ये सीजन वॉरियर्स का? ये सीजन सीजन तो ये चल, और सीजन आगे की नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। ओवरऑल ना, हाँ हाँ। भाई मैं म्यूट पे नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं था विवेक। हाँ आशीष। तो यार ये सीजन तो ऑब्वियसली से तू भी कह रहा था कि नहीं सोचा था कि, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको आना है कि नहीं आना है। दे वर नॉट इन द रेस एट ऑल विदाउट जिमी एज वेल इन द पिक्चर। दूसरी चीज़ ये है कि यार स्टीव कर का जो एरा था आज से 10 साल पहले अपन ने देखा है, तो उस टाइम पे इट वॉज न्यू। थ्री उठा रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो जो गेम प्ले था उस टाइम पे काफ़ी नया था उन सबके लिए। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द टीम्स हैव कैच्ड अप दैट काइंड ऑफ प्ले। तो देर इज नथिंग न्यू दैट स्टीव कर ब्रिंग्स टू द कोर्ट एज ऑफ नाउ। जो विवेक भी बोल रहा है कि ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल हो चुका है उसका। सब लोग समझ चुके हैं कि वो स्टेप करी के अराउंड ही रोटेशंस बनाता था या फिर उनके जो लाइनअप्स बनाता था। तो देर इज़ अ नीड ऑफ समथिंग न्यू दैट कम्स इन गोल्डन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ। तो मेरे को भी लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और इस सीज़न के पिछले 2-3 सीज़न से अगर अपन बात भी करें, तो कभी भी वो मुझे नहीं लगा कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में है भी क्या, मतलब प्ले ऑफ के, मतलब वही प्लेन में आ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फिर या तो राउंड 1 में निकल रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो प्लेन में भी नहीं आए थे लास्ट ईयर। तो उनको एक नीड है कि उनको चेंज करना चाहिए कुछ तो भी, बिकॉज उनके जो ट्रेड्स देखोगे पिछले 2-3 साल से, कोई इफेक्टिव ट्रेड नहीं था यार। जॉर्डन पूल देकर उन्होंने क्रिस पॉल लिया, क्रिस पॉल को 1 साल में निकाल दिया। फिर उसके बाद इन्होंने गेरी पेटन दिया था, फिर गेरी पेटन ही वापस ले लिया। इस टाइम उन्होंने केपी और बिग एल लिए हैं, बट मोर और लेस काफ़ी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो ओल्ड हो रहे हैं, जिमी, स्टेफ करी, बिग एल और केपी। तो मुझे लगता है कि जितना लैंडस्केप कॉम्पिटिटिव है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का, तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें करनी होगी यार, मतलब टू बी अगेन रेलेवेंट एंड टू कॉल देमसेल्व्स एज कंटेंडर्स या जो भी है। मतलब दिस इज़ माय टेक। बम। यार आई थिंक स्टीव कर की हिट वॉच हो रही है। मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा स्टीव कर ही ब्लेम लेने के लिए अकेला है। आई अंडरस्टैंड कमिंगा का पॉइंट, तो आई अग्री विद विवेक, बट हमें ये भी देखना है कि 2-3 साल से ट्रेड इतने घटिया हो रहे हैं जो आशीष ने बोला। देन दे हैव हैड मेजॉरिटी ऑफ इस सीज़न में तो उनके प्लेयर्स ही इंजर्ड रहे। टू मच डिपेंडेंसी ऑन करी, ड्रेमॉन ग्रीन बीइंग द वॉइस ऑफ द टीम। मतलब उन्हें फ्रेश चेंज चाहिए था स्क्वाड में, बट नॉट ऑन द मैनेजर साइड आई स्टिल फील, क्योंकि पोजेंस्की को वो बिल्कुल वैसे ही डेवलप कर रहा था जैसे करी। प्लेयर की कैलिबर और प्लेयर की क्वालिटी में तो
You cannot make Pojenski the next Curry 2.0, but at least he was working, he was playing on the same styles. आज का क्या, अब recent games भी वैसे ही कट्स हैं, वैसे ही ड्राइविंग्स है, ठीक है, करी जैसा प्लेयर नहीं है वो, बट ही हिज गेम प्लान वो हैज़ ऑलवेज बीन सेम, उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर उनके पास रीबिल्ड का बहुत अच्छा चांस था, वहाँ पे नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यानिस ही आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस लेवल का एक प्लेयर अगर करी को सपोर्ट करने के लिए गेम मार रहा है, आप उसे एक डिसेंट प्लेयर दो, यू आर जस्ट प्लेइंग अराउंड सेम टैक्टिक्स फ्रॉम 10 years, बिकॉज आपका प्लेयर और गेम प्ले वही है। सो आई फील सिर्फ स्टीवन कर की गलती नहीं थी, स्टीव कर की गलती नहीं थी, इट्स टू बी ब्लेम्ड ऑन होल Personal. वॉरियर्स मैनेजमेंट। हाँ एक सिनारियो देता हूं। करी के पास 1 year कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, आई थिंक 1 साल और है कॉन्ट्रैक्टेड विद वॉरियर्स। ग्रीन के पास प्लेयर ऑप्शन है। अब मैं दो प्लेयर्स देता हूं जो अगर आ जाएं वॉरियर्स में, तो तुम्हें क्या लगता है कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी? ओल्ड गार्ड्स हैं बट स्टिल सुनना, क्लिपर्स send Kawhi Leonard to Warriors. LeBron James is a free agent. He signs up with Warriors. So Curry, LeBron, Draymond Green, and Kawhi Leonard, plus some pieces around them, maybe Kristaps Porzingis, and some young players. Butler है correct. ये टीम अगर बनती है तो do you think they have a shot? यार आई डोंट नो, सेंटर, एक सेंटर बता, सेंटर कौन? पोर्जिंगिस है अभी, लेकिन कोई और यंग प्लेयर भी आ जाए तो। यानिस तो नहीं आने वाला, यानिस के लिए बेटर ऑफर्स आई थिंक बाकी टीम्स जुगाड़ लेंगी। स्पर्स है, निक्स है, दे विल क्रिएट समथिंग अराउंड दैट। और करी को भी चाहिए विन नाउ मूव, तो उसको ऐसे ही प्लेयर चाहिए जो थोड़े एस्टैब्लिश्ड है। यंग प्लेयर्स के साथ नहीं जा सकती है वॉरियर्स। इफ दे हैव टू बी फेयर टू स्टेफ करी, दे नीड टू गिव हिम प्लेयर्स टू विन नाउ। अग्रीड अगर ब्रॉन की जगह कोई आ जाए, ब्रॉन, तो मे बी देयर इज अ चांस, वरना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इफ ब्रॉन, करी, लेनर्ड, बटलर और तू कह रहा है पोर्जिंगिस खेले, तो स्टिल कवाई लेनर्ड उसके भी हैं कंसर्न्स। मेरे को तो नहीं लगता स्टिल, क्योंकि यंग नहीं है, हेल्थ का कंसर्न है, बहुत बड़ा गैम्बल है। मतलब दे हैव टू बी परफेक्टली हेल्दी पूरे रेगुलर सीजन में, पूरे प्लेऑफ्स में। हाँ, हेल्थ साथ है तो यस, देयर एक्सपीरियंस विल कम इनटू प्ले, देयर क्लच विल कम इनटू प्ले, लेकिन मुश्किल है इस रोस्टर के साथ ना जेल करना, वर्क कराना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड चैंपियनशिप विंडो इज ऑफिशियली क्लोज्ड। अगर तू कोई, मुझे क्या है कि कोई यंग अगर आता, कोई एंडमेंट, क्यों तो आएगा? कोई बात क्या नहीं, पीसेस मैं दोगे? ट्रेड के लिए पीसेस ही नहीं है। 4 पिक्स, 5 हाइपोथेटिकल बता पिक्स रहा तो हूँ। मिकाइल ब्रिजेस लेके आता है यार, एंटमैन के लिए 4। आई थिंक वॉरियर्स का नहीं है यार, और कर की नहीं They है, have wasted a talent like Steph Curry. Yeah, they have not been fair to Steph Curry. एग्जैक्टली फेयर क्या भाई, 4 रिंग मार, क्या मतलब, क्या 10 रिंग प्लेयर Aye, but the years जो Steph Curry तुम्हें दे रहा था, they could have capitalized way more. मैं बस ये कह फेयर। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में प्ले ऑफ स्टार्ट हो गए हैं। बम्बे ने स्टार्टिंग में बोला मैचअप्स, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, टीम्स जो बहुत ज्यादा प्रेशर में है टू परफॉर्म एंड विन। मतलब काफी लॉट वुड बी ऑन स्टेक्स, स्पेशली फॉर देयर लेगेसीज। कैसे वो प्लेयर है, क्या उनका नैरेटिव सेट होगा इस सीजन के बाद। तो मैं तुमसे पूछूंगा, कौन सी टीम या कौन सा प्लेयर इज द मोस्ट अंडर प्रेशर इन दिस प्लेऑफ्स टू परफॉर्म एंड डू वेल? नॉट सेइंग चैंपियनशिप, एटलीस्ट परफॉर्म एंड डू वेल। केविन ड्यूरेंट। क्यों? भाई मतलब फॉर द स्कोरर ही इज, वी ऑल नो, मतलब ऑन हिज डे यू कांट स्टॉप हिम। बेस्ट गार्ड, बेस्ट कुछ भी लगा दो, नहीं रोक सकते उसको। बट फॉर अ प्लेयर लाइक केविन ड्यूरेंट, उसकी जो 2 रिंग्स है वो आज भी GSW की रिंग है। वी हैव डिस्कस दिस ओवर द पास्ट 2 years एंड इतना डिटेल डिस्कशन भी करा है। कोई फॉर में बोलता है, कोई अगेंस्ट बोलता है कि, बट स्टिल वो उसकी रिंग नहीं है कि उसने किसी टीम में जाके जिताई हो, एंड ही हैज ट्राइड इट। वो उसका ट्वाइलाइट ऑफ द करियर है भाई। अगर इफ नॉट ह्यूस्टन रॉकेट, ही इज गोइंग डाउन विंस कार्टर वे भाई। कोई फिर टीम उसे ऐसे पीसेस नहीं देगी जहां वो कंटेंडर हो। ही विल जस्ट बी प्लेइंग NBA, क्रिस पॉल टाइप की, जहां भी जा रहा है लीडरशिप दिखाएगा। आ गए प्लेऑफ में, आ गए, नहीं तो ठीक है। एक पॉइंट इसके मैं ऐड कर दूं, विंस कार्टर से जो इसने कंपेयर किया, एटलीस्ट विंस कार्टर वाज लव्ड बाय फैंस। KD विल बी हेटेड बाय फैंस। वार है। टीम या प्लेयर? थैंक्स फॉर द अटेंशन टू द पॉडकास्ट। बग्स पे कौन सा प्लेऑफ्स में ही नहीं है वो। प्लेऑफ्स में ही नहीं है। वो तो खत्म फिर।
गया यानिस उनके हाथ से। वेरी गुड यार, वेरी गुड। What a newbie point. दूसरा कोई बात नहीं, 3 है ना अभी तो। हाँ दूसरा मेरे को लगता है कि यार एक जेसन डेटम भी है। मैंने जो लास्ट ईयर देखा था, इन्होंने 2 साल पहले गेम जीता था, लास्ट ईयर उनका काफी फालतू सा परफॉर्मेंस था प्ले ऑफ। तो 2 चीजें हैं जो उसके साथ हमेशा रहेगी कि इज ही द टियर 1 सुपरस्टार और नॉट। एक वो नैरेटिव है जो उसके साथ चलता है। दूसरा नैरेटिव ये आ जाएगा कि अगर वो बैक टू बैक प्लेऑफ्स में अगर अच्छा परफॉर्म, बीइंग अ सुपरस्टार टीम, सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। बिकॉज काफी टाइम से अपन इनफैक्ट मुझे लगता है अपन हर बार ये डिस्कस करते भी हैं जेटी के ऊपर कि इज ही दैट यूनिक सुपरस्टार दैट वी थिंक दैट, या फिर दैट ही थिंक्स ही इज। एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा एक नैरेटिव मुझे लगता है जोएल एम्बिड के साथ भी है कि उसकी सीलिंग कभी भी सेकंड राउंड के ऊपर, मतलब डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन एमवीपी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग भाई वो भी इंजर्ड है भाई। एमवीपी भी था एक टाइम पे। अदरवाइज I तो would ठीक है, say- बाकी सारे तो केविन डुरैंट तुमने, बाकी केविन डुरैंट ने मुझे लगता है लेगेसी अपनी है ब्रो, मतलब ही टॉप 4 इन ऑल टाइम स्कोरिंग राइट नाउ। ठीक ठाक उस जीते हुए हैं, अपने खुश है, गेम खेलता है, आता है, काम करता है, जाता है, और अभी भी यार एफिशिएंट प्लेयर है, 27-26 पॉइंट है। मैं I वो don't- नहीं कह रहा था फ्री टाइम पे ट्वीट कर देता है। हाँ मतलब वो कि फ्री है ना वो, और ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा था इज नॉट अ ग्रेट, आई टोटली एक्नॉलेज। मैं जस्ट ये कहता कि उस पे प्रेशर है कि भाई इफ यार roster में- रोस्टर मिला ठीक ठाक यंग टैलेंट के साथ कोच अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है। कोच कब अच्छा uplift है। कब करेगा NBA टीम में को? कितने अच्छे कोचेस हैं, ही हैज हैड अ भाई, गुड कोच। He can't win as a number 1 option. That is why he's most under pressure. मैं एम्बिड और हार्डन का, आशीष ने बोला, मैं एक चीज और बोलूंगा, ज्यादा प्रेशर होना चाहिए एम्बिड course. से। एम्बिड तो खेला ही नहीं है 3 साल से। मेरा पिक हार्डन ही था। कैसा प्रेशर है आदमी को, क्या ही प्रेशर है। एग्जैक्टली हमेशा इंजरी पे ही नाम आता है, और कहीं नाम नहीं आता। डेरिक रोज, नेक्स्ट डेरिक रोज। डेरिक रोज तो मत ही कंपेयर कर भाई प्लीज, रहने अरे दे। भाई इंजरी के बाद खत्म प्लेयर, ही दे आर ट्राइंग। इंजरी के पहले भी उसने एज सच कुछ प्लेऑफ्स में नहीं, तो रेगुलर सीजन में वो अरे भाई तब फिलाडेल्फिया टीम भी अच्छी नहीं थी यार, टोबायस हैरिस और ये सारे प्लेयर्स थे। अब तो टीम मैक्सी है। बेन सिमंस था उनके पास यार, क्या बात कर रहा है। अरे यार, भाई the process failed. The process failed. Number 1 pick टीम मिली थी 3 के एक के बाद एक. Embiid, Simmons, और Marcus उस टाइम पे तो Fultz. बेन सिमंस का सीजन भी सही था, वो वाला जो एटलांटा हॉक्स वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तब तक तो बेन सिमंस वाज अ गुड डिसेंट प्लेयर। उसके बाद से उसका डाउनफॉल चालू हुआ है। हाँ, और मैं एक मेरे को लग रहा है, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर और टीम बताता हूं तुम्हें। मेरा प्लेयर है निकोला योकिच, जोकर, एंड टीम उसकी ही टीम डेनवर नगेट्स। रीजन, मैं स्टार्ट करता हूं निकोला योकिच से। सिंस 2020 straight seasons with top 2 MVP finish in 6 season counting, जिसमें I think he will finish top 2 in MVP race. In short, he has been the best player since the last 5 to 6 years with just 1 championship. I think उसका 5-6 साल का individual peak is higher than everyone except maybe Michael Jordan. प्रेशर होगा जोकर पे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। पहला रीजन ये है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपरस्टार्स आर ऑलरेडी यंगर विद अ डीपर टीम। एसजीए और ओकेसी will be contenders for multiple years. Wemby and Spurs are going nowhere. Lakers will definitely build around Luka. Joker is what 31, 32 और उसका अपने प्राइम में है, और उसके जो कोर प्लेयर्स हैं आई थिंक दे आर ओल्डर देन ओकेसी एंड स्पर्स का कोर। ये हो गया पहला रीजन। सेकंड रीजन अगर मैं देखूं, मेरे को लगता है, तुमको पता है मेरे को जोकर कितना पसंद है। आई थिंक ही डिजर्व्स, व्हेन ही फिनिशेस हिज करियर, ही डिजर्व्स टू बी इन टॉप 10 कॉन्वर्सेशंस, बट उसकी लेगेसी विल नॉट बी एज हाई एज ही डिजर्व्स अंटिल उसके पास मल्टीपल रिंग्स हैं। टू बी इन टॉप 10 डिस्कशंस उसको मल्टीपल रिंग्स चाहिए। 3 times MVP विद अ सिंगल रिंग उसको टॉप 10 डिस्कशंस में एंट्री नहीं देगा। इसलिए मेरे को लगता है जोकर इज मोस्ट अंडर प्रेशर टू विन। अब अगर मैं बात करूं वाई डेनवर इज मोस्ट अंडर प्रेशर, मुझे लगता है इस साल अगर वो फाइनल्स या चैंपियनशिप नहीं, दे विल हैव टू पुल द प्लग ऑन देयर टीम। जमाल मरे और निकोला योकिच, द बेस्ट 2-man गेम विल हैव टू बी ब्रोकन अप। जमाल मरे इस सीजन खेला भी अच्छा है, हेल्दी भी,
तो उसकी ट्रेड वैल्यू भी काफी हाई है, तो आई थिंक उसको ट्रेड करने का भी इवेल्युएट करेगा. दे विल ट्राई टू क्रिएट अ टीम अराउंड जोकर. डिफेंस अच्छा करने की कोशिश करेगा, स्पॉट अप शूटर्स और बेटर करने की कोशिश करेगा ताकि दे गिव जोकर अ चांस. बट गिवन दैट जो मैंने पहला रीजन बोला, स्पर्स इज गोइंग नोवेयर, ओकेसी भी स्ट्रांग है, लेकर्स भी बिल्ड करेंगे. मैं ये भी रूल आउट नहीं कर पा रहा हूं कि क्या पता डेनवर नगेट्स माइट ऑल्सो इवेलुएट ट्रेडिंग निकोला योकिच हिमसेल्फ. तो मुझे लग रहा है जोकर और नगेट्स विल बी अंडर प्रेशर. ट्रेड तो यथार्थ, नहीं तेरे कर क्या रहे. ऑप्शंस है? जोकर को क्यों ट्रेड कर नगेट्स? भाई यू नेवर नो, यार नहीं, यू नेवर नो. वो कोई वो थोड़ी है. ही इज नॉट, कौन था वो, निको हैरिसन ट्रेड कर देगा. You They never will know. build- उनका जो ओनर है वो ऑलरेडी बोल भी चुका है कि ही विल बी ऑन द टेबल. अब पता नहीं क्यों बोला उसने. कंपीट तो वैसे भी नहीं कर पा रहे ना. 6 साल जोकर, एक चैंपियनशिप. सोच क्या ही कर रहा है फ्रंट ऑफिस. हाँ, ये बोल सकता है कि तू एक दो प्लेयर और ऐड. डिफेंस ही नहीं है. नो वन वांट्स टू प्ले डेनवर में. प्रॉब्लम भी तो यही है ना. तो कोई ओकेसी में भी नहीं चाहता था. हाँ, तो नहीं है ओकेसी में. सुपरस्टार तो कोई नहीं ले पाई ना ओकेसी. है तो ऐसे बना दिया ना सुपरस्टार. हाँ एग्जैक्टली, बना ऑर्गेनिकली ना. बाकी कोई बाहर से तो कोई बड़ा सुपरस्टार आके ट्रेड बट हो. अभी यू डोंट नीड सुपरस्टार्स, यू नीड स्पॉट. जो मैंने बोला स्पॉट अप, डिफेंस प्लेयर, बेटर रोल प्लेयर्स. स्पॉटअप के लिए सबसे बड़ी उनकी गलती ये थी कि जो उनके विनिंग चैंपियनशिप में, मैं बोलूंगा प्राइम प्लेयर, मतलब मेन प्लेयर्स नहीं, बट जो रोल प्लेयर्स ने काम करा था, ब्रूस ब्राउन ने उनको नेक्स्ट ही सीजन ट्रेड ला रहे यार बट अगेन नगेट्स को आप खैर ठीक भाई है. मैं तो जोकर, मुझे लग रहा है जोकर विल नॉट गो इन द हिस्ट्री बुक्स एट अ रैंक दैट ही डिजर्व्स. मुझे बस ये लगता है, उसके लिए खराब लगता है, बाकी कुछ नहीं. Fair. यार मेरा तो भाई है अपना जेम्स हार्डन, डोनोवन मिचेल दोनों कंबाइंड और कैव्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी. सबसे पहले मैं जेम्स हार्डन की, ऑल टाइम ग्रेट ऑफेंसिव प्लेयर है, पता है, नेवर मिस्ड ए प्लेऑफ्स, लेकिन कभी फाइनल्स में. तो वो जो इसकी नो रिंग लेगेसी है ना, दैट इज गेटिंग हैवी ऑन हिम. सेकंड भाई उसका टाइम, हिज टाइम इज रनिंग आउट. इस करियर इस स्टेज पे है करियर के, कितने ज़्यादा उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फ्यूचर में. अभी अच्छी टीम है, अच्छा रोस्टर है, अच्छा सेकंड सुपरस्टार है उसके साथ डोनोवन मिचेल, ईस्ट में खेल रहा है, तो टाइम इज ऑल्सो रनिंग आउट. सबसे बड़ी बात एक यार उसके साथ वो भी एक नैरेटिव जोड़, विच इज टीम हुपिंग टाइप प्लेयर है वो. पहले ह्यूस्टन, फिर ब्रुकलिन में खेला है, फिली में खेला है, क्लिपर्स में, अब कैव्स में आके खेल रहा है. और किसी भी सिचुएशन में 5 टीमों में खेल चुका है, ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर है. कोई भी टीम हैजंट डन वेल. क्लिपर्स के साथ कुछ नहीं उखाड़ पाया लास्ट ईयर, फिली के साथ ब्रुकलिन से निकल लिया, ह्यूस्टन के साथ अच्छा था उसका, एमवीपी सीजन्स थे. अगेन ह्यूस्टन कहीं नहीं पहुंची, और अब ये भी एक अच्छा रोस्टर, अच्छी टीम है जो उसके कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. बट अगेन उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर है टू परफॉर्म इन द प्लेऑफ्स इस लेवल पे, इस सुपरस्टार लेवल पे. और रेपुटेशन की तो अपन हमेशा इसकी बात करते ही हैं कि प्लेऑफ्स में ही ऑलवेज हैज दिस रेपुटेशन ऑफ डिसअपीयरिंग इन बिग प्लेऑफ मोमेंट्स. तो वो प्रेशर भी उसके ऊपर है. तो मेरे हिसाब से हार्डन पे प्रेशर है, डोनोवन मिचेल पे भी इक्वली ही उतना बड़ा प्रेशर है, क्योंकि डोनोवन मिचेल तुम देखोगे स्टार्टिंग से ठीक ठाक अच्छी टीम्स के साथ खेलता है, रेगुलर सीजन में हमेशा अच्छा खेलता है, लेकिन वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना सुपरस्टार लेवल पे या फिर बहुत हाई रैंक जो अपन नए यंग प्लेयर्स को करते हैं, उसके लिए ही हैज़ टू परफॉर्म वेल इन द प्लेऑफ्स, एटलीस्ट मेक इट टू द कॉन्फ्रेंस फाइनल्स और फाइनल्स. तो मिचेल पे भी प्रेशर है, कैव्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन पे भी मुझे लगता है प्रेशर है. आफ्टर लिब्रॉन दे हैवंट डन एनीथिंग. लिब्रॉन जब था, लिब्रॉन ईयर्स में ही दे हैव डन जो भी करा है. उसके अलावा इवन विद गुड रोस्टर और इवन सेमी मीडियोकर रोस्टर, प्लेऑफ्स उनके या तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड एग्जिट रहता है या फिर फाइनल्स तक तो वो नहीं पहुंच पाए. तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन हार्डन मिचेल सब पे भाई बराबर का प्रेशर है एज पर मी. तो कैविलियर्स पता है ना तुम्हें, आई थिंक इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन एनबीए दिस सीजन. और पहली चीज ये हो गई. सेकंड चीज आई थिंक मेरे को मतलब ये अच्छी पिक है ये, क्योंकि डोनोवन मिचेल प्लेऑफ राइजर है. प्लेऑफ में बहुत इंडिविजुअली अच्छे परफॉर्मेंसेस उसने दिए हैं, हमेशा देता है, बट आई थिंक ही इज नेवर मेड कॉन्फ्रेंस फाइनल्स. कभी भी नहीं खेला कॉन्फ्रेंस फाइनल्स. एग्जैक्टली.
तूने बोला 4 टीमों के साथ खेला है, वो 4 टीमों के साथ गेम 7 भी हारा है और जिसमें उसने बहुत घटिया परफॉर्म भी किया है, तो ये एक और प्रॉब्लम है उसके साथ। बट इस टीम में आई थिंक उसको लीड रोल या उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। टीम के साथ उसको बेसिकली अपना नॉर्मल खेलना है और टर्नओवर्स नहीं देने हैं, बिकॉज डोनोवन मिचेल कैन पिकअप। बट जो 2 प्लेयर्स तूने जिनकी इंडिविजुअली बात नहीं की, आई थिंक मोबली और जैरेट एलन, अगर नहीं जीते ये लोग, फाइनल्स तक नहीं गए, कॉन्फ्रेंस फाइनल्स तक नहीं गए, तो आई थिंक कैव्स विल हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन वेदर दे कीप द टीम टुगेदर और नॉट, कि ये डबल बिग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि वो दोनों जब साथ में खेलते हैं ना, तो इनका ऑफेंस थोड़ा लैकलस्टर दिखता है, क्योंकि क्रिएशन, ऑफेंसिव क्रिएशन थोड़ा कम हो जाता है। बट हाँ, ये मैं भी अग्री करता हूँ, ये कैव्स है दिक्कत। बट निक्स का किसी ने नाम नहीं लिया, निक्स के साथ भी तो प्रॉब्लम है। निक्स ही प्लेयर तो केडी बोल दिया, बट निक्स और कैव्स पे इक्वल प्रेशर है एज अ रोस्टर। उन्होंने तो बचपन की टीम कि हम बचपन में जीते थे तो हम एनबीए भी जीतेंगे। फिर निक्स अगर नहीं जीता ना तो इट विल बी, जो एनबीए में एक स्टेटमेंट चलता है कि यू कैन नॉट विन एन एनबीए टाइटल विद अ 6'2" गार्ड एज योर बेस्ट प्लेयर अनलेस हिज नेम इज स्टेफ करी। दिस विल बी ट्रू। बट जेम्स हार्डन का तो यार वो चीज़ भी है यार कि उसने हमेशा अच्छी टीम में तो खेला है, हमेशा एक सेकंड बिगर सुपरस्टार के साथ खेला। वो सबसे बड़ा फेलियर है यार। माइनस रॉकेट्स माइनस नॉट। माइनस रॉकेट्स, या अग्रीड। ओके, ओकेसी में भी दोनों थे, यंग थे बट दोनों थे। देन ब्रुकलिन में भी था भाई। कैसा बड़ा धब्बा। एक प्लेयर से कंपेयर करूं, यंगर जनरेशन अच्छे से याद नहीं करेगी जेम्स हार्डन को, जो चीज कार्मेलो एंथनी के साथ, क्योंकि यथार्थ ने एक पॉइंट बोला कि जंपिंग शिप्स मल्टीपल टीम्स के साथ, अब वही फीलिंग कार्मेलो एंथनी के लास्ट इवेंचुअल करियर में आई। बट जेम्स हार्डन आई थिंक हिस्ट्री में तो वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर है। मे बी मैं तो अगर लिस्ट बनाऊंगा टॉप 2 टॉप 3 होगा आफ्टर करी। आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में जेम्स हार्डन है यार, विदाउट स्टेप बैक। एक सेकंड, तू Without- लिस्ट की बात कर रहा है ना, दैट डिपेंड्स, तू लिस्ट में प्लेऑफ सक्सेस को कितना काउंट कर रहा है। तू सिर्फ रेगुलर इंपैक्टफुल प्लेयर जब तू देखता है तो एक्कोलेट्स देखता है, बट ये भी देखता है ना हाउ यू चेंज द गेम, हाउ यू इंस्पायर्ड प्लेयर्स ऑन द स्ट्रीट टू प्ले देयर गेम। तो अगर मैं वो सब चीजें देखूं तो जेम्स हार्डन भाई जो लेके आया है टेबल पे, विच इज स्टेप बैक, सेकंड जो यूरो स्टेप था उसने और पॉपुलराइज कर दिया। अब तू अगर कोई प्लेयर देखता है जिसके पास स्टेप बैक 3 और यूरो स्टेप नहीं है, ही इज नॉट इवन फाइंडिंग स्पेस इन द टीम। एंड थर्ड भी वो 3 पॉइंट वाले गंदे फाउल, जो बॉल लेके टांग दबा के रखता है। Correct, he's the foul baiting का ओरिजिनल मास्टरपीस इज जेम्स हार्डन। यस जेम्स हार्डन, हाँ। यस एनबीए है। को रूल बदलने पड़े भाई, उसके चक्कर में सॉफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो हर फाउल पे क्रिप करता था। वो याद है पीछे से गार्ड करते थे प्लेयर्स उसको, हाँ भाई, हाँ। हाथ पीछे करके पीछे खड़े हो। हार्डन भाई है तो अच्छा है यार वो। नहीं And है plus जो अच्छा, बट उसने- आई थिंक उसकी लेगेसी सिंपल है। वन ऑफ द ग्रेट ऑफेंसिव टैलेंट्स, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बट नॉट अ विनर इन माय क्रिस पॉल ओपिनियन, जैसे नॉट अ जाएगा विनर। वो कि CP3 has still played one finals, CP3 स्टिल फाइनल्स तक तो पहुंचा है। मैं अपने दिमाग में टॉप 5 टॉप 10 गार्ड सोच रहा था, मेरे ख्याल से जेम्स हार्डन टॉप 7 है। टॉप 3 से तो आ गया 7। नहीं वो मैं मॉडर्न बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ थ्रू आउट द एनबीए टॉप 7 में तुम आर्ग्यूमेंट कर सकते हो हार्डन का। चलो यार जेम्स हार्डन ने अपने टैलेंट के साथ साथ काफी जोएल मैगी मोमेंट्स भी दिए हैं, तो आई थिंक ये शैक्टन फूल का काफी प्रोमिनेंट मेंबर रहा है। चलो खैर ठीक है, फन डिस्कशन था। आज का एपिसोड शॉर्ट रखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जिसमें जैसे अपन ने इस वाले एपिसोड में डिस्कस करा विच प्लेयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था टू परफॉर्म, मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस विच प्लेयर हैज़ द मोस्ट टू गेन इफ दे परफॉर्म वेल इन दिस प्ले ऑफ्स। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं और थोड़े से प्रीव्यूज भी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ गुड वन। बाय गाइस। भाई